अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ मुमताज़ रफ़ीक एंड वेलकम टू इन्फो उस्ताद यूट्यूब चैनल। आप में से काफ़ी व्यूअर्स ने रिक्वेस्ट की थी कि रिकॉर्ड कीपिंग, मेंटेनेंस, इंडेक्सिंग और बिल्डिंग ऑफ फाइल्स के हवाले से एक वीडियो बनाई जाए। तो उसी हवाले से आज की वीडियो है जिसमें मैं आपको स्टार्टिंग में ये बताऊंगा कि रिकॉर्ड किसे कहते हैं, रिकॉर्ड की कितनी टाइप्स होती हैं और रिकॉर्ड को कैसे मेंटेन किया जाता है, कैसे स्टोर किया जाता है। और उसके बाद हम इसकी इंडेक्सिंग की तरफ जाएंगे। इंडेक्सिंग क्या होती है? एट द एंड मैंने कुछ एमसीक्यूज कलेक्ट किए हैं, गैदर किए हैं फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, जो कि आपके साथ शेयर करूंगा। और ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, वीडियो को आखिर तक वॉच कीजिएगा। सो आगे बढ़ाते हैं वीडियो को और सबसे पहले बात कर लेते हैं कि रिकॉर्ड क्या होता है। व्हाट इज रिकॉर्ड? रिकॉर्ड इज एक्चुअली इज द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, इंफॉर्मेशन की कलेक्शन होती है जिसको हम स्टोर करते हैं इन समवेयर, इन सम प्लेस। और वो प्लेस हमारे पास मैनुअल भी हो सकती है, पेपर भी हो सकता है, ठीक है, रजिस्टर वगैरह। और या वो कोई और स्टोरेज मीडिया हो सकता है, जो कि इलेक्ट्रॉनिकली स्टोरेज मीडिया हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, हाँ कंप्यूटर की मतलब हार्ड ड्राइव हो सकती है, इसके अलावा कोई चिप हो सकती है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज मीडिया डिवाइस जिसमें हम इस इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड रिकॉर्ड। और वो रिकॉर्ड या तो जैसे कि अभी तक चलता आ रहा था मैनुअल सिस्टम, ऑफिस में आज भी देख लें तो काफ़ी आपको रजिस्टर देखने को मिलेंगे जिनमें काफ़ी सदियों का, सालों का जो है वो रिकॉर्ड रखा होता है और इन रिटर्न फॉर्म में। इसी तरीके से अब जो मॉडर्न डिजिटल जो एरा आ रहा है, जनरेशन जो दौर आ रहा है, इसमें इसी रिकॉर्ड को जो कि रजिस्टर में पहले स्टोर होता था, इसको कंप्यूटराइज्ड किया जा रहा है और इन द फॉर्म ऑफ डेटाबेस। या डेटाबेस से थोड़ा सा हम पहले आ जाएं तो फाइलिंग होती है। फाइलिंग या डेटाबेस में इन डाटा को स्टोर किया जाता है। सो दिस इज कॉल्ड डिजिटल स्टोरिंग और इसको डिजिटल रिकॉर्ड कीपिंग कहा जाता है। इसकी दो कैटेगरीज होती हैं बेसिकली, एक एक्टिव रिकॉर्ड होता है और दूसरा इनएक्टिव रिकॉर्ड होता है। एक्टिव रिकॉर्ड दोस्तों वो रिकॉर्ड होता है जिसकी हमें डेली बेस पे ज़रूरत पड़ती है, उन इंफॉर्मेशन की जिनको हमें डेली बेस से जिनके साथ वास्ता पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर एग्जांपल दे दूं कि अगर हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में कोई पेशेंट डेली बेस पे विजिट कर रहा है चेकअप के लिए, या वीकली बेस पे विजिट कर रहा है, या इवन हर मंथ के बाद विजिट कर रहा है, तो उसका जो रिकॉर्ड है वो एक्टिव रिकॉर्ड तस्वर किया जाएगा, क्योंकि उसके रिकॉर्ड की हमें बार बार ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो इस तरह का रिकॉर्ड जो होता है वो एक्टिव रिकॉर्ड कहलाता है। और इनएक्टिव रिकॉर्ड जो जिसकी ज़रूरत हमें महीनों बाद या इवन सालों बाद ज़रूरत पड़ती है, तो इसको इनएक्टिव रिकॉर्ड कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट है जो कि 5 साल बाद विजिट कर रहा है या 2-3 साल बाद विजिट कर रहा है, तो उसका जो रिकॉर्ड है वो इनएक्टिव रिकॉर्ड में रखा जाएगा। और अब बात आती है कि हम इतने जो पुराने रिकॉर्ड हैं उसको रखने की ज़रूरत क्या है। जी हाँ, बिल्कुल, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से या लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से या हिस्टोरिक पॉइंट ऑफ व्यू से इस रिकॉर्ड को मेंटेन करना या रखना अपने पास ज़रूरी होता है। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है जो कि किसी इदारे से पढ़ चुका है, तो मतलब 10 साल पहले उसने लेट सपोज मैट्रिक की है, एफए की है, तो उसका भी रिकॉर्ड इदारे में रखा होता है। ठीक है, और उन स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड भी होता है जो कि करंटली रनिंग में चल रहे होते हैं, अभी जो कि इदारे में पढ़ रहे होते हैं। तो इस तरह से ये एक्टिव रिकॉर्ड कहलाएगा, जो अभी करंटली क्लासेस अटेंड कर रहे हैं और जो पढ़ के जा चुके हैं वो इनएक्टिव रिकॉर्ड में शुमार किया जाएगा। अब इंडेक्सिंग की बात कर लेते हैं दोस्तों। हर रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाता है, उसको अपडेट किया जा सकता है। और जो इंडेक्सिंग, आपने अगर मिसाल देता चलो कि एक बुक है, बुक का जो फ्रंट पेज है उसको हम इंडेक्स पेज कहते हैं। और उस इंडेक्स पेज के ऊपर टॉपिक का नाम, पहले सीरियल नंबर, टॉपिक का नाम और देन पेज नंबर लिखा होता है। तो उसकी मदद से हमें आसानी होती है और हम जल्दी से उस पेज पे जाके उस टॉपिक को रीड आउट कर सकते हैं। इसी तरह से इंडेक्सिंग की जाती है कंप्यूटर में, डेटाबेस में। तो डेटाबेस इंडेक्सिंग की जाती है ताकि हमें जो रिकॉर्ड है वो क्विकली हम फाइंड आउट कर सकें विद द हेल्प ऑफ दैट इंडेक्सिंग। और इसमें बहुत डीप कॉन्सेप्ट है, कंप्यूटर साइंस का कॉन्सेप्ट है।
डेटाबेस के हवाले से, जिसमें कीज़ इन्वॉल्व हो जाती हैं, प्राइमरी की, सेकेंडरी की वगैरह वगैरह, और भी बहुत सारी हैं जिनके डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। सो ये होती है इंडेक्सिंग। अच्छा दोस्तों, अभी हम चलते हैं MCQs की जानिब, जो कि मैंने डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट किए हैं। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी मज़ीद वीडियोस बनाऊं इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल वाले आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को भी इनेबल कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियोस की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, चैनल लाजमी विजिट कर लीजिएगा, बहुत सारी वीडियोस हैं, प्लेलिस्ट खसूसन उसको वॉच कीजिएगा, आपकी तैयारी में काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती है। बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और MCQs को देख लेते हैं। Record keeping MCQs. Question number 1. The abbreviation of MFD. MFD stands for Master File Directory. Option A correct जवाब है। Question number 2. When a user created opens an account in the computer system dash appear subdirectory. Option D correct आंसर है। If there is 2 and 3 characters attached to relative file name separated by a period is called extension. Option B. दोस्तों, हर फाइल सिस्टम की एक एक्सटेंशन होती है जो कि 3 कैरेक्टर या 4 कैरेक्टर या इवन 2 कैरेक्टर्स पर भी मुश्तमिल हो सकती है। नेम के बाद डॉट लगा के जो हम लगाते हैं 2-3 कैरेक्टर, तो वो एक्सटेंशन कहलाती है। 4. Select the files that keep the hierarchical structure of the file system. Hierarchical structure of the file system is called directories. Question number 5. Select the files in which users store information and data. फाइल जिनमें यूज़र इंफॉर्मेशन और डाटा को महफूज करता है वो ऑर्डिनरी फाइल्स कहलाती हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। 6. The execution of multiple instructions at the same time is called parallel processing. एक से ज़्यादा हिदायत यानी मल्टीपल इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होती हैं एक ही वक्त में, तो उसको पैरेलल प्रोसेसिंग कहा जाता है। 7. The organization that have no ordering of record is called heap file organization. Option A. 8. EKR stands for electronic record keeping. Option C correct है। 9. Electronic record keeping is the key to create. ऑप्शन सी करेक्ट है, पेपरलेस इन्वायरमेंट। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग का यही फ़ायदा है कि इसमें हम पेपर से आज़ाद हो जाते हैं, पेपर वर्क नहीं होता, कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में रिकॉर्ड को रखा जाता है। 10. गूगल ड्राइव इज़ अ डैश सर्विस डेवलप्ड बाय गूगल। गूगल ड्राइव इज़ अ फाइल स्टोरेज सर्विस जो कि आपको ऑनलाइन स्टोरेज की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। 11. Dash is a document management and file storage system. This is called MS SharePoint. Option A correct है। MS SharePoint is a document management and file storage system जिसको mostly organizations use करती हैं। What is Pinzo? Pinzo is a free online diary. Option B correct है। 13. Dash is a free and open source content management system. ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। वर्डप्रेस इज एन ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम एंड इट्स एब्सोल्युटली फ्री। 14. डैश इज अ फ्री वर्ल्ड वाइड ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडिया। वर्ड नहीं है, वर्ल्ड वाइड है, ठीक है जी। अच्छा, कौन सा है इंसाइक्लोपीडिया वर्ल्ड वाइड? विकीपीडिया। ऑप्शन बी करेक्ट है। 15. A dash is a collection of information that is organized so that it can be easily assessed, managed and updated. ऐसा हिदायत का मजमुआ, इंफॉर्मेशन का मजमुआ जिसको आसानी से असेस किया जाए, रसाई हासिल की जाए, मैनेज किया जा सकता है और अपडेट किया जा सकता है। सो दैट इज़ कॉल्ड डेटाबेस। ऑप्शन सी।
नेक्स्ट है जी, एनी इंफॉर्मेशन पैकेट सेंड फ्रॉम अ वेबसाइट टू अ वेब ब्राउज़र। ऐसा इंफॉर्मेशन पैकेट जो कि वेबसाइट से वेब ब्राउज़र की जाने भेजा जाए, दैट रिकॉर्ड्स अ यूज़र एक्टिविटी, जो कि यूज़र की एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता हो किसी भी वेबसाइट पर, तो दैट इज़ कॉल्ड कुकीज़। ऑप्शन डी। कुकी जो होती हैं, ये जो कॉन्सेप्ट है, इसमें कुकीज़ जो यूज़र सर्च करता है वेबसाइट्स पे, जो भी उसकी एक्टिविटी होती है उसको स्टोर करता है ऑन यूज़र एंड। 17, Microsoft Excel is a spreadsheet. 18, PDF stands for Portable Document Format. ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 19, पाकिस्तान CNIC नंबर कंसिस्ट ऑफ 13 डिजिट्स। 13 डिजिट्स पर मुश्तमिल होता है पाकिस्तान का कौमी शनाख्ती कार्ड। और दोस्तों, ये डिजिट्स किस चीज़ की नुमाइंदगी करते हैं, इसके हवाले से वीडियो मैंने चैनल पर रखी हुई है, आपको लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्क्रीन पे आपको थंबनेल भी नज़र आ रहा होगा, तो इस वीडियो को लाजमी देख लें अगर आप सीखना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि हर डिजिट का जो कि शनाख्ती कार्ड पे दर्ज होता है उसका क्या मतलब होता है, किस चीज़ को ज़ाहिर करता है। 20 और लास्ट सवाल आज की इस वीडियो का, इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स और हेल्थ मैट्रिसेस इन ऑप्शन सी करेक्ट है, डिजिटल फॉर्मेट। सो दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर यूज़फुल है, हेल्पफुल है आपके लिए ये वीडियो, तो इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ मैं बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।